नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। दरोगा भर्ती घोटाले में आला अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग तेज। दरोगा भर्ती प्रकरण को लेकर आरोपियों पर सख्त एक्शन की मांग चल रही है। वहीं जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने दरोगा भर्ती प्रकरण में पुलिस के आला अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है, जबकि इस मामले में अब तक विजिलेंस ने 20 संदिग्ध दरोगाओं को निलंबित कर दिया है। उत्तराखंड वेदर। उत्तराखंड में आज इन जिलों में बारिश और बर्फबारी का अंदेशा, रहिए सतर्क। उत्तराखंड में अगले कुछ दिन हड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ेगी। साथ ही रात को पारा सामान्य से नीचे आने के अधिकतम तापमान में गिरावट होगी। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपदों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में तापमान शुष्क बना रहेगा। वहीं उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कोहरा लोगों की परेशानियां बढ़ा सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने शीतलहर की संभावना जताते हुए हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। NTPC ने झाड़ा पल्ला। NTPC ने कहा, टनल के कारण नहीं हुआ भूधसाव, ब्लास्टिंग से बनेगी सुरंग। NTPC के चीफ JM ने क्या कहा? उत्तराखंड के जोशीमठ में NTPC की टनल और लैंड सब्सिडेंस यानी भूधसाव के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, ये कहना है NTPC तपोवन के चीफ GM RP अहिरवार का। अहिरवार ने ये भी कहा कि 12 किलोमीटर की सुरंग में 8 किलोमीटर ड्रिल, बोरिंग और बाकी ब्लास्टिंग से बनाई जाएगी। जोशीमठ के भूधसाव पीड़ितों द्वारा मकानों में आ रही दरारों के लिए NTPC की सुरंग को जिम्मेदार ठहराने पर NTPC तपोवन के मुख्य महाप्रबंधक RP अहिरवार ने बात कही है। RP अहिरवार का तर्क है कि टनल में जिस एरिया में ब्लास्टिंग की जाएगी वह जोशीमठ से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। टनल भी जोशीमठ से नहीं गुजर रही है, इसलिए इस टनल के निर्माण से जमीन धंसने का कोई संभावना नहीं है। NTPC के अपर महाप्रबंधक का क्या है तर्क? उधर NTPC के अतिरिक्त GM जियोलॉजी भुवनेश कुमार ने कहा कि वर्तमान में इस सुरंग में कोई विस्फोट नहीं किया जा रहा है, जिसमें पानी भी नहीं भरा गया। यदि भूधसाव और मकानों में दरारें इसके कारण आई होती तो इससे पहले सुरंग प्रभावित होती। इस सुरंग के कारण भूमि के धंसने की कोई संभावना नहीं है। NTPC के अपर महाप्रबंधक भूविज्ञान भुवनेश कुमार का ये भी कहना है कि जमीन धंसना यहाँ पुराना मुद्दा है, इस सुरंग का इससे कोई संबंध नहीं है। यह 12 किलोमीटर की सुरंग एक बोरिंग मशीन द्वारा खोदी जा रही है। बंजर जमीन पर उगाए 5 लाख से ज्यादा पेड़, जंगली को मिलेगा पर्यावरण श्री पुरस्कार। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के कोट मल्ला गांव के रहने वाले जगत सिंह चौधरी जंगली ने बीते 4 दशकों में एक ऐसे मिश्रित वन को विकसित किया है जिसमें देवदार, बांज, चीड़ जैसे 70 तरह के 5 लाख से अधिक पेड़ हैं। उनकी इस कोशिश से स्थानीय समुदाय में काफी फायदा हो रहा है। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए 22 जनवरी को जगत सिंह को दिल्ली में पर्यावरण श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गैंगस्टरों के आर्थिक साम्राज्य पर चलेगा बुलडोजर, 6 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त। अपराधी आतंक के बल पर आर्थिक साम्राज्य को तो खड़ा कर लेते हैं, लेकिन उनकी सोने की लंका एक न एक दिन ढहती जरूर है। रुद्रपुर में अपराध के बल पर 6 करोड़ से ज्यादा की काली संपत्ति बनाने वाले 6 गैंगस्टरों पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। इन अपराधियों की सारी संपत्ति अब जब्त कर दी जाएगी। हरिद्वार में बेकाबू कार गन्ने की ट्रॉली से टकराई, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार में देर रात भीषण हादसा हुआ। बेकाबू XUV आगे चले ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। इस सड़क हादसे में दिल्ली के 2 कार सवार घायल हो गए। दोनों की हालत गंभीर है और उनके नाम का भी पता नहीं चल सका। गाड़ी दिल्ली के नंबर की है। गैर हाजिर CMS को कारण बताओ नोटिस, जांच भी होगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने मसूरी हॉस्पिटल में मिली अनियमितताओं को गंभीरता से लिया। उन्होंने मामले में CMS को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जबकि मसूरी हॉस्पिटल में दूर दूर से लोग इलाज कराने पहुंचते हैं। वहीं मरीजों को बेहतर सुविधा न मिलने से वो अन्य जनपदों का रुख कर रहे हैं। अब राशन के साथ मिलेगा मंडवा। मंत्री जोशी ने सरकार का विजन 2025 बताया। प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने की कवायद तेज हो गई है, जिसके तहत किसानों को निःशुल्क फलदार पौध दिए जाएंगे, जिससे काश्तकार पारंपरिक खेती के साथ फल उत्पादन में भी मुनाफा कमा सकेंगे। उद्यान विभाग ने इसकी पहल की है। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि बागवानी से काश्तकारों की आय में इजाफा होगा। अब गर्भवती महिलाओं की देखभाल करेगा काव्या ऐप, ये रहे फायदे। योजना रंग लाई तो आने वाले दिनों में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की निगरानी एक ऐप के जरिए की जा सकेगी, जिसमें गर्भवती महिलाओं से जुड़ी सभी तकनीकी जानकारी ऐप में अपलोड की जाएगी। इस ऐप के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टर समय समय पर उनकी जांच कर हाई रिस्क प्रेगनेंसी मामले की निगरानी कर सकेंगे। ऐप को डीटोज कंपनी ने विकसित किया है। 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बोलेरो, 2 की मौत, 1 घायल। गुप्तकाशी छेनागढ़ उछोला मोटर मार्ग पर एक बोलेरो वाहन गहरी खाई में जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक घायल को बमुश्किल रेस्क्यू कर बाहर निकालकर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। करण माहरा का छलका दर्द, बोले बीजेपी से ज्यादा पार्टी के भीतर चुनौती। नैनीताल दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कार्यकर्ताओं के सामने दर्द छलक आया। उन्होंने आज हमें भाजपा से जितनी चुनौती नहीं है उससे ज्यादा पार्टी के भीतर घात से है। वहीं उन्होंने जोशीमठ भर्ती घोटाला और धर्म की राजनीति को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी निकाय और पंचायत, विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्र दिया।
जोशीमठ में लगे एनटीपीसी गो बैक के पोस्टर अतुल सती ने ब्लास्टिंग को जिम्मेदार ठहराया। उत्तराखंड के जोशीमठ में जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का धरना जारी है। संघर्ष समिति के धरने को 12 दिन हो गए हैं, आज भी उनका धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान लोगों ने एनटीपीसी गो बैक के नारे लगाए। इसके बाद जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अतुल सती ने प्रेस वार्ता की। अतुल सती ने जोशीमठ के हालात के लिए एनटीपीसी को जिम्मेदार करार दिया और उस पर जुर्माना लगाने की मांग की। ऋषिकेश में बनेगा सीवर लाइन और एनटीपीसी प्लांट, केंद्र ने दी 90 करोड़ की स्वीकृति। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना के तहत ऋषिकेश और उसके आसपास के में सीवर लाइन और 4 एनटीपीसी प्लांट को लेकर 90 करोड़ 90 लाख रुपए की बजट को स्वीकृति दी है। इसके तहत नीलकंठ में सीवर लाइन, मुनि की रेती में 2 एसटीपी प्लांट और ऋषिकेश में भी 2 एसटीपी प्लांट बनाए जाएंगे। सभी थानों में नियुक्त किए जाएंगे एसओजी ट्रेंड आरक्षी। डीजीपी ने ली बैठक। उत्तराखंड के सभी थानों में एसओजी ट्रेंड आरक्षी नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा जो गांव राज्य से पुलिस क्षेत्र में आए हैं उनका थानाध्यक्ष और सीओ भ्रमण करेंगे। साथ ही साइबर सेल को मजबूत बनाने के लिए दक्ष कर्मियों को नियुक्ति की जाएगी। वहीं कानून व्यवस्था बिगड़ने पर पुलिसकर्मी निलंबित या लाइन हाजिर होंगे। यह सब फैसला ऑपरेशनल और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा बैठक में लिया गया। साल भर पहले अपहरण हुई किशोरी दिल्ली से बरामद, आरोपी गिरफ्तार। रुड़की पुलिस ने करीब 1 साल पहले अपहरण हुई किशोरी को दिल्ली के कश्मीर गेट बस अड्डे से बरामद कर लिया। साथ ही आरोपी अपहरणकर्ता को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी किशोरी को कश्मीर गेट बस अड्डे से कहीं ले जाने की फिराक में था। यूकेपीएससी की बैठक में बड़ा निर्णय, कई प्रतियोगिता परीक्षाओं की डेट आगे बढ़ी। उत्तराखंड में आगामी 22 जनवरी को फर्स्ट गार्ड भर्ती परीक्षा आयोजित होनी थी, जिसकी तिथि पेपर लीक प्रकरण के चलते और अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए आगे बढ़ा दी गई है। अब यह परीक्षा 9 अप्रैल को होगी। इसके अलावा पीसीएस मुख्य परीक्षा की तिथि भी बढ़ाई गई है। सड़कों पर उतरे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, अतिक्रमण और पॉलीथीन देख भड़के। आईएएस दीपक रावत अपने तेज तर्रार रवैये और तुरंत एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं। इस वक्त कुमाऊं कमिश्नर की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, लेकिन उनका रुख पहले जैसा ही है। आज भी हल्द्वानी की सड़कों पर उतर गए और व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। साथ ही अनियमितता मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई। जोशीमठ में अब बोल्डर का प्रहार कैसे बचाएगी सरकार? उत्तराखंड का ऐतिहासिक जोशीमठ नगर खतरे के मुहाने पर खड़ा है। यहाँ जिस तेजी से दरारें चौड़ी हो रही है उसमें एक और खतरा पैदा हो गया है। भूवैज्ञानिकों की माने तो अगर इसी तरह दरारें पड़ती गई तो पहाड़ी दरक सकती है, साथ ही बोल्डर गिर सकते हैं। इसके अलावा भूकंप भी तबाही ला सकता है। सिद्धपीठ कोटेश्वर पर्यटन विकास मेले का समापन, चाका में बनेगा मिनी स्टेडियम। टिहरी में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य सिद्धपीठ कोटेश्वर पर्यटन विकास मेला 2023 का समापन किया। साथ ही चाका में उन्होंने खिलाड़ियों के लिए मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मिनी स्टेडियम बन जाने से यहाँ के खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी। राजकीय चिकित्सालय के फार्मासिस्ट और सफाई कर्मी में विवाद, इंजेक्शन लगाने को लेकर हाथापाई। ऋषिकेश राजकीय चिकित्सालय में पत्नी का इलाज कराने पहुंचे सफाई कर्मी ने फार्मासिस्ट से इंजेक्शन लगाने को कहा, लेकिन फार्मासिस्ट ने उसे इंतजार करने को कहा, जिसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी होते होते बात हाथापाई तक जा पहुंची। किसी तरह अस्पताल प्रशासन ने दोनों को शांत करवाया। तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से गुलदार शावक की मौत। हरिद्वार मुरादाबाद मार्ग पर तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से गुलदार के शावक की मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों ने शावक के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।